हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने सोरेन को बधाई देने के साथ साथ खुशी जाहिर की है। अब सवाल यही है कि क्या वो जेल से बाहर आने के बाद अपने पहले कदम के तौर पर चंपई सोरेन को रिप्लेस करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों की इसे लेकर क्या राय है और क्या वो ऐसा कर सकते हैं या फिर सोरेन ये कदम उठाने से बचना पसंद करेंगे? इस रिपोर्ट में आपको इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। सूबे के सियासी हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जेल से बाहर आने के बाद भी हेमंत अभी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वैसे तो इसकी कई ठोस वजह है, लेकिन 3 ऐसे मुख्य पहलू हैं जो इस बात को और पुख्ता करती है कि फिलहाल सोरेन मुख्यमंत्री पद संभालेंगे और इसके बारे में जरा भी विचार नहीं करेंगे। आपको उन तीनों पहलुओं से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले ये कि अगर हेमंत सोरेन सीएम बने तो चंपई का क्या होगा। झारखंड की सियासत में शिबू सोरेन की अहमियत को कोई भी नकार नहीं सकता है। जेएमएम में शिबू सोरेन के बाद चंपई सोरेन ही सबसे वरिष्ठ नेता हैं। यही वजह है कि जेल जाने से पहले हेमंत ने उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया था। अब वो सीएम है तो कुर्सी खाली कराकर उस पर हेमंत का दोबारा बैठना कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव को तूल दे सकता है। सवाल ये भी है कि यदि हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बनते हैं तो सीएम चंपई का क्या होगा, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। सीएम पद से डिमोशन करके उन्हें आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता बन सकती है। दूसरा पहलू यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले नहीं लेना चाहेंगे कोई रिस्क। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जेएमएम की यही कोशिश रहेगी कि वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की सहानुभूति ले सकें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से ये समझा जा सकता है कि झारखंड में विपक्षी दल पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है। 2019 में भाजपा ने 11 सीटों पर जीत का डंका बजाया था, जबकि इस बार ये नंबर घटकर 8 ही रह गया। भाजपा के वोट फीसदी में भी गिरावट आई है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। जेएमएम ने 5 सीट पर, जबकि राजद और सीपीआई-एमएल ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 60 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की। पिछली बार के चुनाव में उसे 1 सीट हुई थी, जबकि जेएमएम 1 सीट से बढ़कर 3 पर पहुंच गई। मतलब साफ है कि जेल में रहने की वजह से जेएमएम की 2 सीटों का फायदा हुआ। अब उसकी कोशिश यही रहेगी कि राज्य में दोबारा वापसी कर सके। तीसरा पहलू यह है कि हेमंत सोरेन को जेल जाने का डर सताएगा। अदालत में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील ने बार बार ये दलील दी कि इस कथित जमीन घोटाले से सोरेन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस मामले में उनके नाम पर जमीन भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं है। हालांकि कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें सीधे हेमंत सोरेन को नामजद आरोपी बनाया गया है। जैसे साहिबगंज खनन घोटाले मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। केंद्रीय जांच एजेंसी इसी मामले में जांच कर रही है। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में हैं। ऐसे में सोरेन को भी इस बात का डर सता रहा होगा कि वो दोबारा जेल जा सकते हैं। अदालत ने सोरेन को जमानत दी है, ना कि उनके खिलाफ लगे आरोपों के लिए उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल हेमंत सोरेन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं होंगे। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धन संशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।